अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि पैंक्रियाज से बीटा सेल बनते हैं। बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन का काम ये है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज़ करे, either in cells or store in adipose tissue for the further use। आइए हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन causing blood sugar levels to be abnormally high। इंसुलिन ना बनने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल बढ़ गया है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ डिस्कस करेंगे। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, द बॉडी the immune system attacks the insulin producing beta cells of the pancreas and more than 90% of them are permanently destroyed. The pancreas therefore produces no insulin, due to which blood glucose level elevated। अब ये वाली जो टाइप है इसमें ये है कि ये टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट है। इंसुलिन होगी तो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल रहेगा, वरना बढ़ जाएगा। और ये क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन? क्योंकि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं 90%, और वो रिन्यू नहीं होंगे। इसकी सबसे बड़ी काजेज़ जो हैं वो दो हैं। ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है कि आपके जो अपने बॉडी के सेल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बना रहा है। और दूसरा हो सकता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। The pancreas often continues to produce insulin, sometimes even at higher than normal levels, especially early in the disease. However, the body develops resistance in the receptor of the cell on which insulin bind and produce effects। अब इसमें ये कह रहा है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन जो है ड्यू टू ओबिसिटी, ड्यू टू फैट अकोमुलेशन ऑन द सेल सरफेस, जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट कर गए हैं, वो इंसुलिन को बाइंड ही नहीं होने दे रहे। इंसुलिन सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो पा रही। जब वो प्रॉपरली बाइंड ही नहीं होगी तो जो ग्लूकोज़ के चैनल्स होते हैं जहाँ से ग्लूकोज जो है ब्लड सर्कुलेशन से सेल्स के अंदर इंटर होता है, वो ब्लॉक रहेंगे, वो चैनल्स ओपन ही नहीं होंगे, ड्यू टू विच ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रहेगा। इंसुलिन नॉन फंक्शनल रहेगी। बन तो रही है, अब हमने पिछले टाइप में पढ़ा है वहाँ इंसुलिन ही बन रही थी, बट इन दिस टाइप इंसुलिन तो बन रही है, बट जो सेल्स हैं जहाँ पर ग्लूकोज ने यूटिलाइज़ होना है वो रेजिस्टेंस हो गए हैं। अब काजेज़ क्या हैं? ड्यू टू ओबिसिटी और ड्यू टू ओवरवेट। अब इसकी साइंस एंड सिम्टम्स में ये है कि पोलियूरिया हो जाएगा, यूरिन का ज़्यादा आएगा, प्यास लगेगी, थर्स्ट, धुंधलापन और वेट लॉस हो जाना, कमज़ोरी हो जाना, वीकनेस और भूख लगती है इन पेशेंट को। लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या? अब अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? उसके अंदर मैक्रोएंजियोपैथी हो सकती है, मैक्रोएंजियोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है। इसमें यह है कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है तो कैपिलरीज़ वगैरह या लार्ज ब्लड वेसल्स रैप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसा कि पिक्स में दिखाया गया है। रेटिनोपैथी, रेटिना आइज़ की जो होती है, वहाँ पर जब हाई ग्लूकोज ब्लड सप्लाई जाती है तो वो भी ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स जो होते हैं जिनके अंदर ग्लोमेरुलस होता है ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, वहाँ पर जब हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो रैप्चर हो जाती हैं और प्रोटीन को भी ये फ़िल्टर करना स्टार्ट कर जाता है एल्ब्यूमिन लाइक, तो एल्बिन यूरिया हो जाता है। और न्यूरोपैथी जो है इसके अंदर है न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं।
नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसके अंदर आप OGTT, HbA1c, प्लाज्मा ग्लूकोज, यूरिन एनालिसिस ये टेस्ट कर सकते हैं। इनकी ये नॉर्मल रेंजेस भी दी गई हैं। ये देखें, आप इधर देख सकते हैं कि नॉर्मल लेवल ब्लड ग्लूकोज का कितना है, और हाइपरग्लाइसीमिया की केस में जो ये वाइट डॉट नज़र आ रही है ग्लूकोज है बढ़ जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के केस में कम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। अभी तक हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। ठीक है, इसमें ये रीज़न हो सकती है कि जो है इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी कैंसर सेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर न्यूप्लेजिया हो गया है, जिसकी वजह से जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेगी, आइदर इन सेल्स एंड टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर करेगी। मैलिग्नेंसी हो गई, और लीवर या किडनी डैमेज हो जाए, उनके अंदर कोई डिज़ीज़ हो जाए, तो जिसकी वजह से प्रॉपर वो फंक्शन नहीं करेंगे, तो इससे भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। एडियन डिजीज़ यानी कि एड्रेनल इनसफिशेंसी हो जाना, हार्मोन्स का कम हो जाना जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। सेप्सिस यानी कि कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाना, उससे भी डायबिटीज़ होती है। इसकी अब जो लाइक हाइपोग्लाइसीमिया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो रहा है, तो इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक आइज़, नर्व्स, किडनीज़ एंड ब्लड वेसल्स जो हैं ये परमानेंट डैमेज हो जाती हैं। बंदा हंग्री फील करता है, स्वेटिंग आती है, ब्लड वेन हो जाती है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग, बंदा मतलब कि सही तरीके से सोच नहीं सकता, सोचता है तो कंफ्यूज रहता है। डायग्नोसिस इसकी ये है कि आप स्फेग्मोमोनोमीटर यूज़ करें, उसके अंदर आप अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीमीटर से लीटर से जो है लेवल कम हो रहा है, तो इट्स मीन के पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जा रहा है। इसके भी साइंस एंड सिम्टम्स सेम है, थर्स्ट लगेगी, टायर्डनेस होगी, ब्लड वेन, वेट लॉस और ब्लड इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट यह है कि जो कॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, होश में होते हैं, उनको आप शुगर दें ओरली, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, बेड पे होते हैं, उनको ग्लूकागॉन का इंजेक्शन लगाया जाता है, आइदर सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलर। डायग्नोसिस की आप करेंगे मिक्स्ड मील टॉलरेंस टेस्ट के ज़रिए, यानी कि कोई ऐसी ड्रिंक देंगे पेशेंट को जिसके अंदर ग्लूकोज होगा, तो फिर आप उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन आफ्टर 30 मिनट्स टिल 2 आवर आप चेक करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, और ब्लड ग्लूकोज को देखेंगे कि क्या उसने यूटिलाइज़ किया है या नहीं। सी पेप्टाइड टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इंसुलिन बन रही होती है तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन बनेगी उतना ही सी पेप्टाइड बन रही होती है। और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया लास्ट टॉपिक है, ये बच्चों के अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना है। और ये क्यों होता है? अगर पेरेंट्स डायबिटीज़ हैं, अगर पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज़ है तो फिर बच्चों के अंदर हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू KHRMS। अल्लाह हाफिज़।